स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। इंडिया गठबंधन की जीत में किसने क्या भूमिका निभाई और कौन से राज्यों से बीजेपी को झटका लगा है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इसी कड़ी में आइए बात करते हैं बिहार की, जहां अपने अलायंस पार्टनर के साथ एनडीए ने सीटें तो हासिल कर ली, लेकिन यही अलायंस पार्टनर अब एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इसको लेकर कई सारे शंका पैदा कर रहा है। क्योंकि इसी अलायंस में शामिल हैं नीतीश कुमार। जिस नीतीश कुमार को बड़े बड़े सियासी दिग्गज फूंका हुआ कारतूस मान रहे थे, उनकी तोप ऐसी चली कि सियासी तहलका मच गया। 24 के इलेक्शन का बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट रहे नीतीश कुमार। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। एनडीए ने 292 सीट जीती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की हसरत पालकर बैठा है और इसीलिए दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की बैठक हो रही है। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। ये बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर है। कहने को तो तेजस्वी यादव जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए, और वहीं नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। यानी रास्ता एक है, लेकिन दोनों की मंजिलें अलग अलग हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ ही हैं, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जो इन पूरे चुनावों में नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लेकर नजर आए, जिन्होंने नीतीश कुमार पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, नीतीश कुमार के लिए अपने प्यार को दिखाते रहे, वही दोनों नेता फ्लाइट में एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हुए हैं। अब नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार का जो सियासी इतिहास रहा है कुछ इसी तरीके का रहा है कि नीतीश कुमार की बातों पर सियासी सूरमा ऐसे ही यकीन नहीं करते। अब दौरे तो उन पर डाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि वो सेकुलर नेता हैं, उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। एक बड़ा मौका नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार को वाकई में आप कह सकते हैं उनकी पार्टी को एक जीवन दान मिला है। वो नीतीश कुमार जो सबसे नाकाम माने जा रहे थे बिहार के चुनावों में, वो नीतीश कुमार एक बार फिर उस भूमिका में आ गए हैं जिसमें वो ना सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बार्गेन कर सकते हैं, बल्कि किंग मेकर की भूमिका में सामने आ सकते हैं। आप सोचिए कि आज शाम 6 बजे एनडीए की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार की शपथ का रास्ता साफ होगा, और इसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक पीछे बैठे हैं तेजस्वी यादव, जो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। दोनों ही बैठकों में आज ये तय होगा कि किसकी सरकार बन रही है। हालांकि प्री पोल अलायंस के तौर पर अगर आप देखें तो एनडीए कंफर्टेबल मेजॉरिटी में फिलहाल नजर आ रहा है। इस बार एनडीए ने जिन राज्यों में मंत्रिमंडल में, और देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। रास्ता तो एक ही तय किया तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने, और यहां से अब राहें हो गई हैं अलग अलग। यहां से मंजिल हो गई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अलग अलग। अब एयरपोर्ट से गाड़ी में सवार हो गए नीतीश कुमार और जाएंगे। आज एनडीए की बैठक में शामिल होना है नीतीश कुमार को, और फिर उसके बाद शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसमें तेजस्वी यादव को शामिल होना है। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इंडिया अलायंस को भरोसा ये है कि सरकार वो अपनी बनाएंगे, जबकि एनडीए लगातार ये कह रहा है कि फुल मेजॉरिटी एनडीए के पास है, इसलिए सरकार तो एनडीए की बनेगी। सबसे ज्यादा निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार बार कह रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही सरकार बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके का इतिहास बीते दिनों का नीतीश कुमार का रहा है, उन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, इन दोनों का दामन नीतीश कुमार साधते रहे हैं। इस बार एनडीए ने जिन राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया है उनमें बिहार भी शामिल है। बिहार में एनडीए ने 40 में से 30 सीटों पर कब्जा किया है। इस बार एनडीए का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो 12 सीटें बीजेपी ने जीती, बराबर सीटें जेडीयू ने जीती 12। एलजेपीआर का 100% स्ट्राइक रेट रहा है। 5 सीट एलजेपीआर को मिली, यानी कि चिराग पासवान को मिली है। चिराग फैक्टर एक बड़ा फैक्टर आप कह सकते हैं बिहार में। पांचों की पांचों सीटें चिराग पासवान ने जीती, उनकी पार्टी ने जीती। जीतन राम मांझी एक सीट उन्होंने भी जीती। कुल मिलाकर 30 सीट पर यह गठबंधन विजयी रहा। जबकि इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो यहां इंडिया अलायंस के पार्टनर्स में कमजोर अगर कोई साबित हुआ है तो वो है तेजस्वी यादव, जिन्होंने कैंपेनिंग तो बड़ी फायरिंग की, उन्होंने कैंपेनिंग तो बड़ी अटैकिंग मोड में की, लेकिन सिर्फ 4 सीट आरजेडी यहां जीतने में कामयाब हो पाई। हालांकि पिछली बार ये आंकड़ा 0 का था। कांग्रेस 1 से बढ़कर 3 हो गई। सीपीआईएम की बात करेंगे 2, निर्दलीय 1, और कुल मिलाकर 10 सीटें ही बिहार में जीत पाया है इंडिया गठबंधन।
नीतीश ने नतीजों से साबित कर दिया कि बिहार में अब भी उनका जलवा बरकरार है। इस चुनाव में नीतीश कुमार को एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था, लेकिन जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से भी बेहतर रहा और इसकी वजह महादलितों और महिलाओं के बीच नीतीश की लोकप्रियता का बरकरार रहना है। जिन नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे थे, जिन नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी संशय के बादल मंडरा रहे थे, वही नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका में आ गए हैं और ऐसी भूमिका में आए हैं, सबके हैं नीतीश वाले पोस्टर अब चिपकाए जा रहे हैं। अब किसके हैं नीतीश, ये तो नीतीश ही बता सकते हैं। बीजेपी जेडीयू का वोट बैंक एकजुट किया नीतीश कुमार ने, पीएम मोदी की लोकप्रियता का फायदा मिला, महादलित वोट नीतीश के साथ रहा, महिला वोटर्स का भी नीतीश पर भरोसा कायम है और जातीय जनगणना जो नीतीश कुमार ने कराई थी, देखिए जातियों के फेर में इस बार बीजेपी को नुकसान हुआ है। बिहार में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बड़े चेहरे नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जातीय जनगणना कराई थी और इसीलिए यहां पर नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ और उसमें बड़ी भूमिका निभाई नीतीश कुमार ने, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में कर रहे थे। अब देखिए तरह तरह की बातें नीतीश कुमार को लेकर की जा रही है, उनकी पार्टी क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार इधर रहेंगे एनडीए में या इंडिया में, उनकी पार्टी का स्टैंड सुनिए। सबसे बड़ी चर्चा चाहे सोशल मीडिया पर कर लें या मीडिया में कर लें, नीतीश कुमार की है कि नीतीश कुमार को लेकर कई बातें की जा रही हैं। नीतीश कुमार आ रहे हैं जिस फ्लाइट से, उसी फ्लाइट में उनके ठीक पीछे वाली सीट पर तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं। ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, फ्रंट सीट पर तो नीतीश कुमार जी है और फ्रंट सीट पे जो होता है वही चालक होता है, संवाहक होता है। ये सब चर्चाएं बेफिजूल है, बेमतलब है। हमने लोकसभा का चुनाव श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के नेतृत्व में लड़ा है। जरूर हमें उत्साहजनक सफलता वहाँ पर मिली है। आज नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, वो सीधे एनडीए की बैठक में जाएंगे जहाँ पार्टी की तरफ से वो पत्र भी सौंपेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मसौदा तैयार है। लिहाजा मैं इन अफवाहों को सिरे से रिजेक्ट करता हूँ। इंडी गठबंधन क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या संपर्क करता है, ये सब बेकार की और फिजूल की अफवाहें। केसी त्यागी कहते रहे हैं कि जो फ्रंट सीट पर होता है वही चालक होता है, लेकिन ये चालक किसका विमान उड़ाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तो ये विमान एनडीए का ही नजर आ रहा है। अब आइए, बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ एक और फैक्टर है जिसकी बात कर लेना जरूरी है और वो फैक्टर है मोदी के हनुमान चिराग पासवान की। इन्होंने चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है, पांचों की पांचों सीटें जीती हैं। जो भरोसा पीएम ने चिराग पासवान पर जताया था उस भरोसे पर पूरी तरीके से कायम रहे हैं चिराग पासवान। देखिए युवा वोटर्स में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। एलजेपी का जो कोर वोट है वो चिराग पासवान के पास है और चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। पांचों की पांचों सीटें एलजेपी आर ने जीती हैं। चाचा की नाराजगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन चिराग पासवान कॉन्फिडेंट थे, अपने पिता की विरासत को लेकर कॉन्फिडेंट थे और यही वजह है कि इन दोनों फैक्टर्स ने, यानी कि यूपी में अलाई पार्टनर से मदद नहीं मिल पाई बीजेपी को, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मिलकर एनडीए का बेड़ा पार कराया और 30 सीटें एनडीए को हासिल हुई हैं बिहार में। अब सबसे पहले बात आज ही की तस्वीर पर विजयलक्ष्मी कर लेते हैं। अभी हम दिलचस्प तस्वीर देख रहे थे, केसी त्यागी कह रहे हैं कि जो आगे होता है, फ्रंट पर होता है, वही चालक होता है। ये नीतीश कुमार किसके चालक बने रहेंगे कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है। हाँ बिल्कुल सही कहा प्राची आपने कि किसका विमान उड़ाएंगे, क्योंकि नीतीश तो दोनों का विमान उड़ा चुके हैं। वो यूपीए का भी हिस्सा रहे, फिर एनडीए भी चले गए। अब फिलहाल तो कह रहे हैं कि एनडीए में हूँ, एनडीए में ही रहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार का थोड़ा लोग कहते हैं कि भाई कब वो पलट जाएं या कब क्या डिसीजन ले लें। हालांकि फिलहाल अभी तक ऑन रिकॉर्ड यही कह रहे हैं, पर इस बार नीतीश कुमार जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस अगर प्राची आप देखें तो बेहद अच्छा परफॉर्मेंस रहा। यानी कहीं ना कहीं नीतीश ने साबित कर दिया, कुछ लोग कह रहे थे कि उनका रेलेवेंस खत्म हो गया है। पिछले लोकसभा चुनावों में भी जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर वहां पर था और नीतीश, तो लोग इस तरह से ऑब्जर्वेशन करने लगे थे कि नीतीश कुमार जो है उनका रेलेवेंस बिहार की पॉलिटिक्स में धीरे धीरे घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन इस जीत ने लोकसभा में इतने अच्छे नंबर्स जो जेडीयू
जेडीयू के आए, उस जीत ने ये तो तय कर दिया है कि नीतीश कुमार अभी भी उतने ही रेलेवेंस हैं। महिला वोटरों में उनका खासा, एक तरीके से आप कहें तो वहां पर एक वर्चस्व दिखता है, क्योंकि मैं जब बिहार असेंबली इलेक्शन भी कवर करने गई थी तब महिला वोटर्स जो हैं उनका रुझान खासतौर से नीतीश कुमार की तरफ रहता है। वो शराबबंदी के फैसले की वजह से भी काफी महिलाएं उनको उस दौर में सपोर्ट कर रही थी। और इसके अलावा मुझे लगता है जो संविधान का मुद्दा था, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर खुद महादलित वोटर्स के हितों की या उस तबके के हितों की बात लगातार कर रहे थे। जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से उन्होंने रिलीज किया, देखिए तो नीतीश जो कुमार उधर पर से हम लोग क्यों चुटकी ले रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। 2013 में मोदी के नाम पर एनडीए को छोड़ दिया, 15 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, फिर 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर 2022 में आरजेडी के साथ चले गए और 2024 आते आते फिर नीतीश कुमार ने पाला बदला। इसलिए नीतीश कुमार पर बड़ा संशय है कि वो किसके साथ रहेंगे, लेकिन फिलहाल एनडीए के साथ वो नजर आ रहे हैं। और बिहार में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मिलकर एनडीए की नैया को पार लगा दिया है। लेकिन झटका वेस्ट से भी लगा है भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि महाराष्ट्र में भी झटका लगा है। कैसे लगा है? यहां पिछले 2-2.5 साल से सियासत के सारे रंग देखने को मिल चुके हैं। जनता ने असली और नकली का फैसला इस बार कर दिया है। एनडीए पर महाविकास आघाड़ी भारी पड़ा है। राज्य की 48 सीटों में एनडीए केवल 17 सीट ही जीत पाया, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 30 सीटों पर कब्जा किया। पिछले 2-2.5 साल से शिवसेना और एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई चल रही थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत हुई, उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। शिवसेना में टूट हुई, ज्यादातर विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने सरकार तो बनाई, इसी तरह पवार की पार्टी भी टूटी। अजीत पवार ने चाचा की पार्टी तोड़ दी, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बारामती में अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को अजीत पवार ने खड़ा कर दिया, लेकिन अजीत पवार इस पूरे चुनाव में फ्लॉप साबित हुए, उस सीट पर भी हारे। और एक बार फिर शरद पवार की क्या ताकत है महाराष्ट्र में, अपनी पार्टी पर उनका क्या होल्ड है, अपने समर्थकों में शरद पवार का क्या होल्ड है, ये शरद पवार ने बता दिया। और कुछ ऐसा ही उद्धव ठाकरे ने भी बताया। देखिए, चुनाव परिणामों में एनडीए को महाराष्ट्र से झटका लगा। उद्धव ने खुद को असली शिवसेना साबित किया और इस बात का जिक्र उद्धव ठाकरे अपने बयान में भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिना किसी सपोर्ट के, यानी कोई मेरे साथ बीजेपी का पोस्टर नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा वोटर मेरे साथ था। नतीजे अजीत पवार पर भी भारी पड़ गए। नतीजों से पता चला कि भतीजे अजीत पवार पर चाचा शरद पवार अभी भारी हैं। महाराष्ट्र में एनडीए को केवल 17 सीट मिली, उद्धव गुट ने 9 सीटें जीती हैं और शरद गुट को 8 सीट मिली है। जबकि आप अजीत गुट की बात करेंगे तो सिर्फ 1 सीट अजीत पवार जीतने में कामयाब रहे हैं या जिताने में कामयाब रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो टैली है गठबंधन की, यानी कि एनडीए की जो टैली है, उसमें गिरावट देखी गई। और जो इसका फायदा है वो सीधा सीधा उद्धव ठाकरे को हुआ, शरद पवार को हुआ, कांग्रेस को भी फायदा हुआ। 1 सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी और इस बार 9 सीटें अगर कांग्रेस जीत रही है तो आप समझिए कि कांग्रेस की टैली भी बड़ी है। कल नतीजे आने के बाद उद्धव ठाकरे ने उम्मीद जताई कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ देने की बजाय इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे। सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। बातचीत जरूर करूंगा, मेरे और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। महाराष्ट्र की पिक्चर अगर देखें तो उद्धव ठाकरे असली हीरो साबित हो गए, यानी जिसकी जो पार्टी टूटी और जो नेता निकलकर बाहर गया उसे जनता ने सबक सिखाया है। एकनाथ शिंदे को बहुत अच्छे नतीजे विजयलक्ष्मी नहीं मिले। बात कर ले हम अजीत पवार की तो वो तो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए हैं और ये मिलकर कलेक्टिवली पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन की टैली को बढ़ाया है इन्होंने। बिल्कुल प्राची, अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो यहाँ पर एससी, मुस्लिम और मराठा का जो कॉम्बिनेशन है, ये 3 कास्ट का कॉम्बिनेशन बना और इसी ने इंडिया अलायंस के जो तमाम कैंडिडेट हैं या जो ये टैली हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस की, इस टैली के पीछे ये 3 कास्ट का ब्लॉक, जो एससी माइनॉरिटीज़, एससी, मुस्लिम्स और जो ओबीसीज हैं, वो जिस तरह से इकट्ठे हुए। इसके अलावा क्योंकि नाना पटोले कुनबी कम्युनिटी से आते हैं, कुनबी कम्युनिटी का भी जो साथ है
वो इंडिया ब्लॉक को काफी वहां पर मिला, और इसके अलावा काफी सारे इश्यूज थे, जिस तरह से वहां पर जो खेल हुआ, जिस तरह से एकनाथ शिंदे यहां से तोड़ करके उधर गए। मुझे लगता है ये जो मैंडेट है कहीं ना कहीं जनता ने बता दिया कि जनता ने उसको अप्रूव नहीं किया, जिस तरह से वहां पर सरकार तोड़ करके उद्धव ठाकरे की सरकार जो चल रही थी उससे निकल करके शिंदे गए और दूसरे गुट के साथ सरकार बनाई। इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे बेस्ट परफॉर्मर रहे इधर, और उनको जनता की सिंपैथी का वोट मिला, और इसके साथ साथ बाकी जो कॉम्बिनेशन है, जो एक फॉर्मिडेबल वोटों का कॉम्बिनेशन जो है वो इंडिया अलायंस के साथ खड़ा नजर आया वहां। ठीक है, महाराष्ट्र में तो पिक्चर सबके सामने आ गई। महाराष्ट्र को तो समझा भी जा रहा था कि यहां बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि सियासी समीकरण यहां बहुत बदले, कौन किसके साथ है इसकी कंफ्यूजन जनता के बीच में भी देखने को मिल रही थी। लेकिन ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि इस बार चमत्कार होगा, लेकिन उस राज्य से भी झटका मिला है भारतीय जनता पार्टी को। बात पश्चिम बंगाल की कर रही हूं, जहां ममता दीदी के सामने एक बार फिर बीजेपी फेल हो गई है। बंगाल की जनता ने बीजेपी को सत्ता का स्वाद नहीं चखाया, यानी कि बड़ा झटका बीजेपी को दिया है। मोदी कह रहे थे कि बंगाल में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, यहां पर चमत्कार होगा, लेकिन नतीजों ने तो उल्टा बीजेपी को चौंका दिया है। 2019 के मुकाबले भी बीजेपी की सीटें कम हुई, वोट शेयर भी घटा। अखिलेश के बाद अगर किसी नेता ने बीजेपी को डेंट किया तो वो ममता बनर्जी हैं। ममता ने 42 में से 29 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी को बंगाल में 6 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। बंगाल में ममता ने हर मंच से सीएए, एनआरसी का मुद्दा उठाया। जो अधिकारी ब्रदर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उम्मीद थी कि अधिकारी ब्रदर्स के आने के साथ बीजेपी को कुछ ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन अधिकारी ब्रदर्स अपने इलाके में कुछ सीटें जिताने में कामयाब रहे। ममता ने जबरदस्त परफॉर्म किया। एक बड़ा झटका बंगाल में लगता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को।